हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए पियोन भर्ती 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में मैथ के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी। पहला क्वेश्चन है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग। टोटल अंक कितने हैं? 75, उसमें से 66 अंक प्राप्त किया है उसने। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल में से 66 प्राप्त किया है तो मतलब जितना प्राप्त किया है और बटे में टोटल कितना है? 75। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 से काटेंगे 3, मतलब यहाँ पे 25 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 3 बार, और 3 से काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा? 22 बार, और 22 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 88 आ जाएगा। मतलब 88% इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका बी ऑप्शन में राइट आंसर दे रखा है। आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि उसने 345 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल अंक पूछे हैं कितने हैं। तो हमें कैसे इस क्वेश्चन को करना है? मतलब एग्ज़ाम में समय ज़्यादा नहीं रहता है, कम समय में आपको ईजिली तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे? उसे उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए। उसने 345 अंक प्राप्त किए, लेकिन वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो हम देखेंगे जो मतलब 345 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, अगर हम उसे 15 अंक और दे देते तो पास हो जाता। चलो दे देते हैं, तो 15 अंक और जोड़ देते हैं इसमें। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 60% के बराबर, क्योंकि 60% क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए। और हम उत्तीर्ण होने के लिए उसे 345 तो लाया था, अनुत्तीर्ण हो गया था 15 से, हम 15 और दे देते हैं तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और उत्तीर्ण होने के लिए 60% चाहिए, ये बराबर होगा। अब आपको पूछा है उसने 100% की वैल्यू। टोटल पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो 100% की कैसे निकालेंगे? इसे जोड़ेंगे, ये तो परसेंटेज में वैल्यू है। इसे जोड़ने के बाद कितना आएगा? 360 इक्वल टू आ जाएगा 60%। अब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6% आएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आएगी। 60 से डिवाइड करेंगे तो इसे 6 बार कट जाएगा, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 600 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको। पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से करना था। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें सभी। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी सभी सॉल्व करें। इरिन ने मास्क की बिक्री रुपया 308 में, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है? तो बताओ, उसने अगर 308 रुपये में बेचा तो जिससे उसे 12% का लॉस होता है। अब हमको पता है कि इसका CP हम निकाल लेंगे, तो हम इसका क्या निकाल पाएंगे? कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे, मतलब विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे, जो कि अगला विक्रय मूल्य क्या होगा? जो 10% का लाभ प्राप्त हो। उसने बोला है जब हम क्रय मूल्य ही पता है तो हम 10% का लाभ कैसे बता सकते हैं? तो हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 308, ये विक्रय मूल्य SP मतलब सेलिंग प्राइस, और 12% का लॉस हो रहा है उसे। अब आप देख सकते हैं 12% का मतलब यह है 308 है ये, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं 12% की, तो आप 100 से डिवाइड कर दो और फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। तो 3 से मतलब 4 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा ऊपर, और 4 से 25 बार, तो उसे लॉस हो रहा है। मतलब 25 अगर यूनिट की वैल्यू 308 दे रखी है, सॉरी 25 यूनिट की नहीं, मतलब 25 अगर क्रय मूल्य है तो उसे 3 का लॉस हो रहा है। 3 का 25 पर लॉस करेंगे तो 22 का मतलब बिकेगा। तो 22 की ये यूनिट की वैल्यू होगी आपकी, और हमको निकालनी 25 यूनिट की वैल्यू। अब आप इसे काटेंगे 22 से, तो 22 एकन 22, और उसके बाद 88 बचेगा, और 22 चक 88, 14 बार कट जाएगा, और 25 गुणा 14 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 350, 350।
अब उसका क्रय मूल्य अगर 350 है और 10% का प्रॉफिट करना है, तो मतलब 350 का 10% अगर आप इसमें जोड़ देते हैं 350 में, तो इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। अब विक्रय मूल्य अगर हम 10% निकालते हैं 350 का, तो 35 होता है। अब 350 में 35 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 385। आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर देखो हम अब आगे भी अगर करना चाहें से 350 आया है हमारा CP। अब 350 का आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, 110/100। आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 35 × 11 करेंगे तो आपको 385 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में राइट आंसर है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, इसलिए आपको अगर समझने में दिक्कत होती है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं तो आप 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर करें सभी, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी सभी सॉल्व करें। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर खरीदार को 1751 कीमत चुकानी पड़ी का मतलब क्या है, ये है आपका सेलिंग प्राइस। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था, कलम के सेट का अंकित मूल्य पूछा है उसने। तो हम इसे कैसे करेंगे, अंकित मूल्य हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, मैं आपको कोई फार्मूला यूज करना नहीं बताऊंगा, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जो आज के समय में कंपटीशन इतना है, आज के समय में आपको क्वेश्चन करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो 100 से डिवाइड कर लो। 5 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार। तो उसने 15% की छूट को बोल रहा है, मतलब 20 पे 3 की छूट देते हैं तो कितने का बिकेगा, 17 का बिकेगा। और 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1751। हमको निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 20 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। 20 अंकित मूल्य मान लेते हैं तो 3 की छूट देंगे तो कितने का बिकेगा, 17 का। तो 17 यूनिट की विक्रय मूल्य दे रखी है 1751। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और हमको 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, 1751 जो दे रखी है ये कितने यूनिट की वैल्यू, 17 यूनिट की। अब 20 यूनिट की हमको चाहिए वैल्यू, तो अब 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 17 17 51, 103 बार कट जाएगा। और 103 मल्टीप्लाई आप 20 में करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर आएगा 2060 आएगा ना। तो 2060 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि C ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे आप तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा, एग्ज़ाम से पहले आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा, और भी आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।